सविता देवी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे आरव के लिए खपा दी थी। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने अकेले ही उसे पाला, दूसरों के घरों में सिलाई का काम किया, रात रात भर जाकर कपड़े सिए ताकि उसका बेटा पढ़ सके, अच्छा इंसान बन सके और कभी किसी के आगे झुके नहीं। जब आरव छोटा था तो हर रात अपनी माँ की गोद में सिर रखकर कहता, माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आपको रानी बनाकर रखूंगा। उस समय सविता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते थे, क्योंकि उसे लगता था कि उसका बेटा सच में उसका सहारा बनेगा। समय बीतता गया, आरव पढ़ाई करके नौकरी पर लग गया और फिर उसकी शादी रिया नाम की लड़की से हो गई। शादी के शुरुआती कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। रिया को सविता की हर बात में कमी दिखाई देने लगी। वह अक्सर कहती, माँ जी आप पुराने जमाने की सोच रखती हैं, आजकल ऐसा नहीं चलता। पहले पहले सविता मुस्कुराकर चुप हो जाती, लेकिन धीरे धीरे रिया की बातें ताने में बदलने लगी। एक दिन रिया ने आरव से कहा, तुम्हारी माँ को काम करना चाहिए, सारा दिन खाली बैठी रहती है। आरव, जो कभी अपनी माँ के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार रहता था, अब चुपचाप पत्नी की बात मान गया। अगले ही दिन से सविता देवी के हिस्से में घर के सारे काम आ गए। सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू पोछा, नाश्ता बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, फिर बाजार से सामान लाना। धीरे धीरे हाल ये हो गया कि सविता देवी अपने ही घर में नौकरानी की तरह रहने लगी। रिया अक्सर अपनी सहेलियों के सामने कहती, हमारे तो फुल टाइम मेड है घर में। यह सुनकर सविता के दिल में सुई चुभ जाती, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि वह अपने बेटे की खुशियों को टूटने नहीं देखना चाहती थी। एक दिन रिया की सहेलियां घर आई और उन्होंने सविता को बर्तन धोते हुए देखा। रिया हंसकर बोली, अरे ये हमारी मेड है, गांव से आई है। उस दिन सविता के हाथ कांप गए, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। रात को जब वह अपने कमरे में बैठी थी तो उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उन्हें वह दिन याद आ रहा था जब आरव छोटा था और बुखार में तप रहा था। तब वही पूरी रात उसके सिर पर पानी की पट्टियां रखती रही थी। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने अपनी शादी की आखिरी निशानी अपने सोने के कंगन बेच दिए थे ताकि आरव के कॉलेज की फीस भर सके। लेकिन आज वही बेटा उनकी बेइज्जती होते हुए चुप था। कुछ दिनों बाद आरव और रिया ने एक फैसला लिया। उन्होंने सविता का कमरा भी ले लिया और उन्हें स्टोर रूम में रहने को कह दिया। अब सविता के पास सिर्फ एक छोटा सा बिस्तर और कुछ पुराने कपड़े थे। वह दिन रात काम करती और चुपचाप सब सहती रहती। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन रिया ने गुस्से में आकर सविता पर चिल्लाते हुए कहा, अगर काम ठीक से नहीं होता तो इस घर में रहने की जरूरत नहीं। यह सुनकर पहली बार सविता देवी ने सिर उठाकर अपने बेटे की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। अगले दिन सुबह सविता देवी बिना किसी को बताए घर से निकल गई। उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा बैग लिया और चली गई। जब आरव और रिया उठे तो उन्हें लगा कि शायद वह मंदिर गई होगी, लेकिन शाम तक वह वापस नहीं आई। 2 दिन बाद अचानक घर के बाहर एक बड़ी कार आकर रुकी। उससे एक सुसज्जित महिला उतरी, साड़ी में आत्मविश्वास से भरी हुई। जब दरवाजा खुला तो आरव और रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह महिला कोई और नहीं बल्कि सविता देवी थी। उनके साथ कुछ लोग भी थे। सविता ने शांत आवाज में कहा, मैं अपना घर लेने आई हूँ। आरव हैरान रह गया, कौन सा घर? तब सविता ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। असल में जिस घर में आरव और रिया रह रहे थे वह पूरी तरह सविता देवी के नाम पर था। उन्होंने यह घर अपने पति के समय खरीदा था, लेकिन बेटे की खुशी के लिए कभी इसका जिक्र नहीं किया। जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा और बहू उन्हें नौकर समझने लगे हैं, तब उन्होंने चुपचाप एक वकील से संपर्क किया और एक वृद्धाश्रम के साथ मिलकर योजना बनाई। सविता ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, आज से ये घर वृद्धाश्रम को दान हो रहा है। यहाँ अब वो बुजुर्ग रहेंगे जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया है। आरव और रिया के चेहरे पर डर और पछतावा साफ दिख रहा था। सविता ने आखिरी बार अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, बेटा माँ नौकर नहीं होती, माँ वो होती है जो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए दे देती है। लेकिन जब उसी माँ को अपमान मिलता है तो वह चुप रहकर भी बहुत कुछ बदल सकती है। कुछ ही दिनों में उस घर में कई बुजुर्ग आकर रहने लगे। सविता देवी अब उस आश्रम की संचालिका थी। वह हर बुजुर्ग को वही प्यार देती थी जो कभी अपने बेटों को दिया था। आरव और रिया को उस घर से जाना पड़ा। एक दिन आरव आश्रम के गेट पर खड़ा था, आंखों में आंसू थे। उसने धीमे से कहा, माँ मुझे माफ कर दो। सविता ने उसे देखा, उनकी आंखों में दर्द भी था और ममता भी, लेकिन इस बार उनकी आवाज में एक सच्चाई थी। गलती की सजा जिंदगी देती है बेटा, लेकिन अगर दिल से पछतावा हो तो इंसान बदल सकता है। बस याद रखना।
जिस माँ को तुमने नौकर बनाया था, वही माँ आज कई बुजुर्गों की उम्मीद बन गई है। उस दिन आरव रो पड़ा क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। उसने उस माँ का दिल तोड़ा था जिसने कभी उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी थी। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहे उड़ान स्टोरीज के साथ।